नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सौरभ टॉक्स में। इंडिया का एक शहर है आगरा। यहाँ पर मुगल एम्पायर के आर्किटेक्ट का एक ऐसा अजूबा मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। तो दोस्तों, जानते हैं ताजमहल की असली और एक्चुअल हिस्ट्री को। कहानी स्टार्ट होती है शाहजहाँ से। शाहजहाँ और मुमताज। दोस्तों, शाहजहाँ का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को। इनका असली नाम था खुर्राम। शाहजहाँ नेम इन्हें बाद में दिया गया, जिसका मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड। इनके पिता का नाम मोहम्मद जहांगीर और इनकी माता का नाम जगत गोसेन था। शाहजहाँ की शख्सियत का एक हिस्सा मुगल शान और वैभव को दर्शाने के लिए करीने से बनाया गया था। मुगलों पर एक किताब एम्प्रेस ऑफ द पीकॉक थ्रोन्स द सागा ऑफ द ग्रेट मुगल्स लिखने वाले अब्राहम इराइली लिखते हैं, शाहजहाँ के लिए आत्मनियंत्रण सबसे बड़ा गुण था। इसकी झलक शराब के प्रति उनके दृष्टिकोण से मिलती थी। 24 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार शराब को चखा और वो भी तब उनके पिता ने चखने के लिए उन्हें मजबूर किया। अगले 6 सालों तक उन्होंने कभी कभार ही शराब चखी। साल 1620 में जब वो दक्षिण के अभियान पर निकले तो उन्होंने पूरी तरह से शराब को छोड़ दी और अपने शराब के भंडार को चंबल नदी में उड़ेल दिया। दूसरी तरफ मुमताज महल का जन्म 27 अप्रैल 1593 को हुआ था। इनका असली नाम था अर्जुमंद बानो। बेगम मुमताज नाम तो इनको शादी के बाद दिया गया। तो शाहजहाँ और मुमताज की एंगेजमेंट हुई थी 1607 में और इनकी शादी हुई थी 1612 में। शाहजहाँ के गद्दी संभालने के 4 साल बाद ही 17 जून 1631 को मुमताज महल की शाहजहाँ के 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मृत्यु हो जाती है। शाहजहाँ पर मुमताज की मौत का एक बहुत बुरा असर पड़ा। वो इतने गमजदा थे कि वो पूरी 1 हफ्ते तक ना वो अपने कमरे से बाहर आए और ना ही उन्होंने राजपाट के किसी काम में हिस्सा लिया। और कहा जाता है कि 1 साल तक आइसोलेशन में चले गए और मॉर्निंग करने के लिए जब वो वापस आए तो उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे और उनकी कमर झुक चुकी थी। उनके चेहरे पर थकान दिखती थी। उन्होंने 2 सालों तक ना ही किसी की सुनी और ना ही परफ्यूम लगाया। कहा जाता है कि मुमताज महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया की सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। मुमताज की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहाँ ने मुमताज के जाने के 6 महीने बाद ही 1632 में ही ताजमहल के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। करीब 20,000 से ज़्यादा मजदूर, पत्थर तराज और कारीगर पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। लश्कर के लश्कर शाहजहाँ के हुक्म पर आगरा बुलवा लिए गए। अब मुमताज की कब्र यमुना रिवर के बगल में थी। इसी वजह से इस जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना काफ़ी मुश्किल टास्क था। रिवर के किनारे जमीन काफ़ी नरम होती है और अगर यहाँ खुदाई का काम किया गया तो पानी की बहाव से ताजमहल को भी नुकसान पहुँच सकता था। इस मसले से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने सबसे पहले जमीन के अंदर कई कुएं खुदवाना शुरू किया। इन कुओं को पत्थरों और गारों से भरा गया और फिर उनके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम खड़े किए गए। इन सारे काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की भी एक बहुत बड़ी फौज का इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल को बनाने वाले चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे। जो व्हाइट मार्बल पर कैलियोग्राफी की गई है वो की गई है अब्दुल हक सिराजी के द्वारा। अब जानते हैं कौन सा पत्थर कहाँ से मंगाया था। व्हाइट मार्बल को राजस्थान से लाया गया था, जसपर को पंजाब से, जेड क्रिस्टल को चाइना से, टर्कोइस को तिब्बत से, सेप्रियो को श्रीलंका से और कैरेलियन को अरेबिया से। टोटल में ताजमहल को बनाने में 22 साल का समय लगा और लगभग 22,000 मजदूरों ने इस पर हर दिन काम किया, वो भी 22 सालों तक। तो दोस्तों, अब जानते हैं ताजमहल को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ। ताजमहल को बनाने में 4,18,48,426 रुपये खर्च किया गया। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी थी एक ताजमहल को कैसे बनाया गया। मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।